एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। किनारों पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती होगी, लेकिन भारी पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के रास्ते में बाधा बनते रहते हैं। इस कहानी की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में बाधा डालने वाले खुद भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भावना, स्नेह और आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है तो वह स्वयं ही आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही अपने विचारों में मग्न थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी औरत को अशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक औरत को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नज़दीक आने पर बुद्ध ने औरत को पीटने और अशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा, यह स्त्री चरित्रहीन है, उसने अपने पति को धोखा दिया है और अपने पति के अलावा किसी दूसरे इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाई है, और हमारे समाज का नियम है कि यदि कोई बेविचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने औरत की ओर देखा। इस घटना से यह सत्य पता चलता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि वह खुद अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः ना दोहराने का कसम खा ले। तथागत यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों के बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज़्यादा जानता है। उनका मानना था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। नमो बुद्धाय।